जो लोग अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, पत्नी किसी जात की, पुरुष किसी जात का, ये विवाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी और जात की है, आप किसी और जात के हैं, तो आपकी जो संतान होगी उस संतान से आपके पितर जल लेना भी पसंद नहीं करेंगे। वह संतान पितृदान, वह संतान तर्पण और पिंडदान करने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो वर्ण संकरी संतान हो गई। कौन सी संतान हो गई? वर्ण संकरी। स्त्री कोई और। हमारे सनातन धर्म में तो समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। बोलो हाँ या ना? समगोत्र में भी विवाह नहीं होता, समगोत्र को भी छोड़ते हैं। एक से गोत्र में विवाह नहीं होता। श्रेष्ठ ब्राह्मण लड़का है तो लड़की ब्राह्मण हो, लड़का क्षत्रिय है तो लड़की क्षत्रिय हो, लड़का वैश्य है तो लड़की वैश्य हो, लड़का शूद्र है तो लड़की शूद्र हो। यदि आपने किसी और से कर लिया कि प्यार करते हैं महाराज जी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप मानो ना मानो, फर्क तो पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है समझो ना। आप लाल गुलाब की कलम उठाइए, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूं, सब चीजें साइंस की कसौटी में कस के बताऊंगा, अपनी हर बात की प्रामाणिकता दूंगा मैं आपको। सुनिए ध्यान से, समझिएगा। आप लाल गुलाब की कलम निकालिए और सफेद गुलाब की कलम से जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद जब उसमें एक गुलाब पैदा होगा तो वो ना लाल होगा ना सफेद होगा, वो पिंक गुलाब पैदा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? जब एक जाति का गुलाब दूसरी जाति के, अब देखो सफेद गुलाब और लाल गुलाब, ये दो जाति के गुलाब हो गए। गुलाब तो गुलाब है, लेकिन उनमें भी जातियां हैं। ये सफेद जाति का है, ये लाल जाति का है। दोनों को जोड़ दिया कलम, तो उससे जो पैदा होगा उससे तीसरा गुलाब होगा, ना सफेद होगा ना लाल। बोलो हाँ या ना? हाँ ऐसे करो, ना ऐसे करो, या गोल गोल कर लो। होगा ना? उसी तरह यदि ब्राह्मण मां है और पिता क्षत्रिय हो गया, या ब्राह्मण बाप है मां क्षत्रिय हो गई, तो संतान वर्ण संकरी हो जाएगी। फिर वो संतान से पितृलोग पानी भी लेना पसंद नहीं करेंगे। शास्त्र कहते हैं उस संतान को पिंडदान करने का कोई अधिकार नहीं है जो वर्ण संकरी है। इसलिए मजा आता है ना प्यार करने में। शादी कर लिया, महाराज जी क्या आप भी पुरानी बातें लेके बैठ गए? अरे बातें लेके ना बैठे तो क्या करें? किसी से भी करके पूरा बिगाड़ लें, मिक्स कर लो। ये केवल इंसानों में नहीं, जानवरों में भी लागू होता है। गायों में भी ये लागू होता है। जो देसी गाय है, देसी गाय को देसी नंदी ही यदि उसके द्वारा गर्भवती होगी गाय, तो सुंदर देसी नस्ल का बच्चा पैदा होगा। यदि देसी गाय को नंदी, जर्सी नंदी से यदि गर्भवती करा दिया गया, तो जो संतान होगी उस गाय से, ना वो देसी रहेगा ना वो जर्सी रहेगा, बीच का हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और उसका दूध खतरनाक होता। चेक कर लीजिए ना, हर चीज है। शुद्ध गाय का दूध और मिक्स गाय का दूध देख लीजिए, आप चेक करा लीजिएगा, पता लग जाएगा कितना अंतर है। शेर, कुत्ता, बिल्ली, सब में अब कुत्तों की भी तो प्रजातियां होती हैं। बोलो हाँ, कुत्ते की भी प्रजाति। अब जो हाईब्रिड का कुत्ता है, उस कुत्ते को ये गली के कुत्तों से यदि वो गर्भवती हो जाए तो कैसे पिल्ले होंगे उसके? बताओ। इसलिए जब ये कुत्तों में, वृक्षों में, पशु पक्षियों में लागू है, तो इंसान में तो सदा से ये लागू थी। अब आप लोग अपने साइंस की भाषा में अब क्या होता है, प्यार व्यार कर लेते हैं। क्या होता है साहब, मानो ना मानो, तुम्हारे ना मानने से सत्य को नकारा नहीं जा सकता। आप सत्य को ना मानिए तो मत मानिए। आप कहते हैं मुझे तो सूरज नजर नहीं आता, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, उसका हम क्या करें? सूर्य तो है, आप माने ना माने, सत्य है, उसे माने ना माने। इसलिए विवाह के समय
बच्चों को समझाया करो, बेटा प्यार व्यार का भूत ना सवार करो अपने माथे पर। जो माँ बाप कह रहे हैं जिस रास्ते पर